हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास आया है रेडमी का 13C 5G मॉडल। और फ़ोन की कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब और गिरा हुआ फ़ोन था। अब कस्टमर ने गिरा है या फेंका है ये तो वही जाने। तो बोर्ड की कंडीशन ऐसी थी, फर्स्ट सील जो ये वाली आप देख रहे हो पावर सेक्शन की इसी तरीके से हटी हुई आई है, यानी किसी ने कोशिश करी है इस पर काम करने की फ्रेंड। तो मेरे पास आया, किसी दुकानदार भाई ने भेजा है, फ़ोल्डर भी संग भेजा है, नया फ़ोल्डर कि चेक करना है इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है। तो जब मैंने इसको चालू करा तो हैंडसेट तो चालू हो रहा था फ्रेंड, हैंडसेट चालू हो रहा था और चालू हो रहा था और उसका लोगो भी आ रहा था, एमआई का लोगो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो इसमें ये लोगो आ रहा है और लोगो आ रहा था, लोगो आने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है। और कभी कभी तो फ्रेंड इसमें ऐसा भी हो रहा था कि सेकंड लोगो भी आ जाता है, इसके बाद सेकंड लोगो आता है लेकिन उसके बाद बंद हो रहा था। तो कभी फर्स्ट पे बंद हो, अब देखो सेकंड लोगो आया, यहाँ बंद हो गया। ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी। तो थोड़ी देर तो हमने भी सोचा यार एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या, फ़ोन बंद हो रहा है, क्या चक्कर क्या है ये। फिर मैंने उससे पूछा भी, मैंने कि एक दो फ़ोल्डर और लगाए क्या आपने। उन्होंने कहा मैंने 2-3 फ़ोल्डर ट्राई कर लिए। मैंने कि क्या पता कोई वर्जन का इशू हो या बैटरी का कोई इशू हो। मैंने उनको बोला, दुकानदार भाई को। उन्होंने कहा भाई मैंने बैटरी भी चेक कर लिया, फ़ोल्डर भी चेक कर लिया, लेकिन सेम ही कंडीशन है। फिर मैंने कहा चलो इसे करते हैं चेक। जब हमने सारी कंडीशन उससे पूछ ली तो यहाँ सबसे पहले मैंने जब इसको चेक करा, जो इसकी डिस्प्ले बंद हुई, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो ग्राफिक वाला जो वोल्टेज बनता है ना फ्रेंड, 5 वोल्टेज नेगेटिव और 5 वोल्टेज पॉजिटिव, वो वाला वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे वो वोल्टेज बन रहा है और अभी देख लो आप डिस्प्ले बंद है। तो ये मेरे दिमाग में आया कैसे, मैंने कहा यार क्या पता फ़ोन चालू हो रहा हो, ग्राफिक या लाइट में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर क्या पता फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा हो। तो VSN और VSP चेक होने से ये आइडिया लग गया अपने को कि यार फ़ोन तो चालू है। जो लोगों के बाद जो फ़ोन बंद हो रहा है वो लोग तो डिस्प्ले बंद हो रही है, इसका मतलब है डिस्प्ले बंद हो रही है लेकिन फ़ोन चालू है। तो जब हमने पूरा चेक करा तो इसका ना तो मेरे पास हार्डवेयर सॉल्यूशन था नहीं फ्रेंड, क्योंकि बोर्नियो में ये मॉडल था नहीं उस टाइम जब ये फ़ोन मेरे पे आया था। तो मैंने इसको प्रॉब्लम अभी मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, जो मैं लाइन इसको चेक कर रहा हूँ, ये है इसकी डिस्प्ले रीसेट की लाइन फ्रेंड। ये डिस्प्ले रीसेट की लाइन है और डिस्प्ले रीसेट की लाइन OL आ रही है। अब ये मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि जब ये मॉडल मेरे पे आया था उस टाइम बोर्नियो में ना तो ये मॉडल था, ना उसका बिट मैप, ना उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने पता कैसे लगाया कि इसमें लाइट सेक्शन की कौन कौन से ट्रैक हैं और कौन कौन सी पिन इसमें लाइट सेक्शन की है। तो ये मॉडल मैंने फ्रेंड ये सोचा क्या, मैंने सीधा होलसेलर को फ़ोन करा कि यार ये मॉडल किस किस मॉडल पे, ये जो फोल्डर है किस किस मॉडल पे सपोर्ट करता है। तो उन्होंने बताया, एक दो मॉडल और बताया। फिर मैंने उसके मॉडल के अकॉर्डिंग दूसरे बोर्ड को, दूसरे फ़ोन का हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला फ्रेंड। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने 1 बाय 1 लाइन ट्रैक करी, तो वहाँ पता लगा रीसेट की लाइन ओपन है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, रीसेट की लाइन ओपन है। फिर मैं फ्रेंड एक टूल और है मेरे पास, मैं दूसरा टूल भी यूज़ करता हूँ बोर्नियो के अलावा। तो मैंने उसमें चेक करा तो वहाँ पे मेरे को उसका बिट मैप मिल गया फ्रेंड। वहाँ बिट मैप मिलने के कारण तब मेरे को फिर ये कंफर्म हुआ, हाँ भाई वाकई में ये रीसेट वाली ही लाइन है और ये जा कहाँ रहा है उसका मुझे अंदाज़ा लग गया। और वो ट्रैक डायरेक्टली CPU में जा रहा है, बीच में एक रजिस्टर लगा के 1 किलो ओम का रजिस्टर लग रहा है। तो वो ट्रैक जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो CPU दिख रहा है आपको, ये जो मैं बॉल काउंटिंग कर रहा हूँ, तो ये ऊपर की जो बॉल है जहाँ पे मैं अभी निशान लगा दूँगा फ्रेंड, ये वो बॉल है। ये सीधे रीसेट से आके कनेक्ट हो रही है। इसके बीच में एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के उसके बाद फिर वो LCD कनेक्टर तक जा रही है फ्रेंड। तो ये वो पिन है, ये मैंने निशान जो लगाया फ्रेंड, ये वो पिन है, ये रीसेट की पिन है, डिस्प्ले रीसेट की। तो इसका मतलब इसका रीसेट ओपन होने के कारण ये फर्स्ट लोगो के बाद फ़ोन बंद नहीं हो रहा, लाइट बंद हो रही है, यानी इसकी ग्राफिक बंद हो रहा है, फ़ोन चालू है। तो ये रीसेट की लाइन मिसिंग होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है फ्रेंड, ये तो फाइंड हमने कर लिया कि भाई प्रॉब्लम ये है। और फिर दूसरी बात कि यार ये प्रॉब्लम है और ये फर्स्ट पिन है, इधर की जो CPU के जो कॉर्नर की फर्स्ट पिन है, इधर की तरफ की पिन है, बीच में नहीं है।
तो मैंने सोचा यार पूरा सीपीयू क्या उठाएं, क्या पता हमारा बाहर से जुगाड़ हो जाए, तो यार पूरा सीपीयू उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ट्रैक ही तो जोड़ना हमने, एक ट्रैक जोड़ना, हमारी हो सके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने सोचा यार पूरा सीपीयू क्या निकालूं, एक तार यहीं से हमारी बात बन जाती। तो फ्रेंड मैंने पूरा स्क्रैच, ये पूरा थोड़ा सा टाइम लगा था मुझको इस ट्रैक को फाइंड करने में। बिटमैप के थ्रू तो मिल गया ट्रैक, लेकिन फिर ये पूरा चेक करा, माइक्रोस्कोप से ढंग से चेक करा, ये वो ट्रैक था फ्रेंड। यहाँ जो मैंने स्क्रैच करा है यही वो ट्रैक नीचे से लेयर पे कनेक्ट है। तो ये जो लेयर से कनेक्ट है इस ट्रैक के, और यहाँ पे इस ट्रैक पे जीआर वैल्यू मिल रही है और उस रजिस्टर पे ओपन हो गई है। तो इसका मतलब बीच में कोई लाइन ब्रेक हो गई है, बीच में लाइन टूटने के कारण वहाँ पे रीसेट की लाइन ओपन हो गई है, रीसेट वहाँ तक डिस्प्ले तक मिल नहीं रहा है। और जब तक डिस्प्ले को रीसेट नहीं मिलेगा डिस्प्ले कंप्लीट ऑन नहीं हो पाएगी फ्रेंड। तो फ़ोन बंद नहीं हो रहा फ्रेंड, डिस्प्ले बंद हो रही है। ये पता कैसे लगा, VSN और VSP की वोल्टेज चेक करके मेरे को फ्रेंड। और दूसरी कंडीशन, अब ये लाइन रीसेट की है, ये मेरे को पता लगा दूसरे मॉडल से, ये डिस्प्ले की रीसेट वाली लाइन है। अब ये कनेक्ट कहाँ हो रही है CPU में, ये मुझे पता लग गया बिटमैप से फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। लेकिन बोर्ड में था नहीं, अब अपडेट आ गया हो तो कह नहीं सकता फ्रेंड, उस टाइम था नहीं। फिर मैंने दूसरे टूल से इसको फाइंड करा। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ हल्का सा जंपर लग जाए, CPU उठाना ना पड़े और अपना काम हो जाए फ्रेंड। तो ये वो काम कर रहा हूँ फ्रेंड, रीसेट लाइन मिस हो गई यहाँ पे। तो यही प्रॉब्लम थी इसके अंदर और इस प्रॉब्लम को फिक्स करनी है हमने। अभी हम चेक भी करेंगे ये ट्रैक वहाँ जुड़ने के कारण, जुड़ने के बाद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है या नहीं होती है वो पता लगेगा। अभी हमें इस काम को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ। सोल्डर यूज़ करने से हमें एक माइक्रो जंपर यहाँ जोड़ना होगा, माइक्रो जंपर ही जोड़ना है। अगर हमने मोटा जंपर जोड़ लिया, जो हमारा रेड कलर का जो हम यूज़ करते हैं मोटे वाला जंपर, और वो हमने जोड़ दिया, तो ऊपर ऊपर की जो लेयर है हल्की से खिंचाव आती जड़ से उखड़ सकती है। तो इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें थोड़ी ताकत कम होती है, वहाँ पे हल्का जंपर ही यूज़ करना चाहिए फ्रेंड, मोटा जंपर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हल्की से हल्का उसमें झटका लगा तो बाहर आ जाएगी, वो ट्रैक ही उखड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइक्रो जंपर का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ कंडीशन फिर ऐसी पड़ गई मेरे साथ, जब मैंने इसमें जंपर लगा रहा था, पहले तो जंपर नहीं लगा, बहुत देर हो गई मेरे को जंपर लगाते लगाते, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया कि यार ये बारीक काम है। ये तो थोड़ा फिर भी माइक्रोस्कोप की वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये वैसे बहुत बारीक है, यहाँ स्पेस बहुत कम है, यहाँ आयरन की बिट भी नहीं पहुँच रही वहाँ तक। तो मैंने कोशिश तो करी खूब वैसे ही जोड़ दूँ। तो यहाँ जंपर लगा भी रहा, आप देखते रहना वीडियो में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कोशिश करी मैं सोचा आयरन से जोड़ दूँ, फिर हॉट गन से सोचा हॉट गन जोड़ दूँ यार ये। तो फ्रेंड यहाँ पे जंपर जोड़ने की कोशिश करी मैंने, काफ़ी टाइम लगा मेरे को यहाँ इस काम को करने के लिए, 5-10-15 मिनट लग गए थे मेरे को। मैंने कहा यार ये जंपर तो यहाँ जुड़ नहीं रहा है, हॉट गन से बार बार दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा इन दो कैपों को हटा दूँ, ये दो कैप है फ्रेंड, इन दो कैपों को ही निकाल देता हूँ यहाँ से, फिर इनको बाद में यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिलहाल यहाँ से इन दोनों को बाहर कर देता हूँ। मैंने दोनों को यहाँ से कर दिया बाहर, मैंने कहा अब तो स्पेस बनेगा, मैंने अब कर देते हैं इस काम को। फिर मैंने बिट यहाँ बदल दिया, बिट बदलते सीधा आयरन से इसको यहाँ जोड़ दिया, मैंने कहा अब तो लग ही जाएगा आराम से। तो इसको फिर जंपर को मैंने यहाँ पे फिक्स करा फ्रेंड, यहाँ पे जंपर लिया माइक्रो जंपर और आयरन की मदद से इसको यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ पे बिट भी चेंज कर दिया, बड़ी बिट थी जो मेरी उसको हटा दिया, नाइफ वाली जो बिट होती है फ्रेंड उसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे फिर ले लिया यहाँ पे पेंसिल साइज़ की बिट और इसको कर दिया यहाँ पे जंपर को सेट। जब ये जंपर यहाँ पे सोल्ड हो गया, सोल्ड होने के बाद इसको यहाँ पे हम शील्ड कर देंगे, क्योंकि शील्ड करने से ये होगा ना जंपर हिलेगा और ना ही लाइट सेक्शन को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जंपर जुड़ गया। जुड़ने के बाद हम इसको यूवी ग्लू से सेट कर देंगे ताकि हिले ना जंपर। कोई माइक्रो जंपर है जल्दी टूटने का वो रहता चांस, तो इसलिए यहाँ पे शील्ड इसको करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका पेस्ट है इसको साफ़ करना ज़रूरी है, साफ़ करेंगे नहीं तो फिर वो यूवी ग्लू मास्क है हमारा वो भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद ही इसको यहाँ पे यूवी ग्लू मास्क से इसको सेट करेंगे, यहाँ पे शील्ड करेंगे इसको।
क्योंकि पेस्ट के ऊपर वो ढंग से चिपक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसमें यहाँ लगा दिया हमने यूवी ग्लू मास्क और इसको कर देंगे सेल्ड। सेल्ड करने से फिर यहाँ पे हमारा जंपर निकल जाएगा ये। अब यहाँ पे हल्का जंपर तुमने यूज़ कर लिया, अब ये जंपर पीछे तक ले आएंगे तो फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका ये विदाउट कोटिंग वाला जंपर है फ्रेंड, ये विदाउट कोटिंग वाला जंपर है। और इस जंपर अगर हम वहाँ तक ले जाएंगे एलसीडी कनेक्टर तक, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड से टच होकर डिस्टर्ब करेगा और ये वहाँ ले आने लायक है ही नहीं जंपर। ये तो बस कम स्पेस वाली जगह पे जंपर लेना है, वहाँ पे इसको छोड़ देना, फिर उसके बाद इसमें कनेक्ट करना है हमने हैवी वाला जंपर जो हम यूज़ करते हैं रेड कलर वाला, वो जंपर बाद में ऐड करेंगे इसमें हम। यहाँ पे हमें ट्रैक निकालना बाहर, ये ट्रैक हमारा निकल गया बाहर। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो गया अपने को, सीपीयू रिबोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ट्रैक अपने को मिल गया है यहाँ। अब ये क्या होगा, दोनों कैपों को यहाँ पे हम फिट कर देंगे और ट्रैक हमारा बाहर आ ही गया। अब ट्रैक जो मिल गया, ट्रैक मिलने के बाद इस पे देखेंगे ज़रा अपने को जीआर मिल रही है नहीं मिल रही। जीआर वैल्यू मिल जाती है तो हमारा समझो आधा काम हो ही गया, सीपीयू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और अपने को ट्रैक भी मिल गया। अब ये ट्रैक काम करता है, हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन होता है, वो तो फ्रेंड जंपर लगने के बाद ही पता लगेगा, अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो ट्रैक अपने को मिल गया यहाँ पे। तो मैंने जंपर को तोड़ा नहीं, 2 जंपर ही निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे इसको कर देंगे शील्ड। यहाँ पे शील्ड करने से दोनों कैप हमने लगा दिए फ्रेंड वापस। अभी रखे हैं अपने पास तो लगा देते हैं, फेंकने से क्या फ़ायदा। ठीक है फ्रेंड, वो रखे थे हमने, वो भी लगा दिए यहाँ पे। तो दोनों कैप लग गए, जंपर भी सेट हो गया हमारा, सीपीयू निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ गई और ट्रैक हमारा मिल चुका है। और इस ट्रैक का नाम है फ्रेंड डिस्प्ले रीसेट। तो जब डिस्प्ले रीसेट का यहाँ पर ट्रैक मिल गया है तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा कर देते हैं सील, क्योंकि यहाँ पे हमें जंपर जोड़ना होगा। ये हिले ना, हिलेगा डुलेगा तो यहाँ पे ये फिर से टूटने का चांस है। तो ये शील्ड हो गया। शील्ड होने के बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके तब यहाँ से इसको जंपर को हम जोड़ेंगे। जो हमारा मेन जंपर है रेड कलर का, उसको जोड़ेंगे जिसके ऊपर कोटिंग लगा रहता है फ्रेंड। उसी जंपर को यूज़ करना चाहिए, लंबे जंपर यूज़ करना हो तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट लगा रहा हूँ फ्रेंड। अब ये कट क्यों लगा रहा हूँ, ताकि जंपर हमारा यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस शील्ड के ऊपर से ले जाएंगे तो हम फ़ोन को पैक करेंगे तो ट्रैक फिर कट जाएगा, वो फिर कट जाएगा। कटेगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं टच होगा तो भी दिक्कत करेगा, तो टूटने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड। ये बार बार डिस्टर्ब ही ना हो ये लाइन, इसलिए हम इस लाइन को सीधा पक्का करके चलेंगे, दोबारा इस लाइन में दिक्कत ही ना आए। क्योंकि अगर हमने ऐसी टेम्परेरी कर दिया, धड़पड़ करके दे दिया कस्टमर को या किसी दुकानदार भाई करके दे दिया, वो 2-4 दिन में दिक्कत आएगी, फिर क्या फ़ायदा उस काम को दोबारा करने से। बढ़िया पहले इसको अपनी तरफ से फिक्स करके चलो फ्रेंड। तो ये यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हमने कर लिया, जंपर भी हमारे यहाँ सील्ड हो गया। अभी जंपर निकलने के कोई चांस नहीं है यहाँ पे, चाहे फ़ोन कितनी बार गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो ये जंपर यहाँ अब हम जोड़ेंगे, अपना जो मेन जंपर है फ्रेंड, जो हम रेड कलर का यूज़ करते हैं फ्रेंड, उस जंपर को यहाँ पर हम जोड़ेंगे। और कोई भी ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक को हमको निकालना होता है माइक्रो कम जगह से, तो मैं इसी तरीके से फ्रेंड करता हूँ इस काम को। तो इस जंपर को मैं जोड़ रहा हूँ फ्रेंड। ये जंपर हमारा जब यहाँ जुड़ जाएगा और इसी जंपर को ले जाएंगे हम डिस्प्ले के रीसेट वाली पिन पे, जहाँ पे हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के इस सिरे पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे शोल्डर शायद लगा नहीं जंपर पे, इसलिए जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हो गया कनेक्ट हो गया। तो अब इस जंपर को ले चलते हैं इसके मंजिल तक, जोड़ देते हैं इसको। यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा सेल्ड करेंगे, यहाँ जंपर हमारा हिले ना, क्योंकि जंपर हिलेगा डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। फिर दोबारा उस फ़ोन को खोलो, फिर उस काम को दोबारा करो। तो यार उस काम को दोबारा करने से बढ़िया पहले क्यों ना ढंग से करके चलें। तो इसको यहाँ भी सील्ड कर देते हैं और वहाँ भी सील्ड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, सब जगह सील्ड कर देंगे इसे, कि जंपर की तरफ से हमारे काम में कोई दिक्कत ना आए, जो हमने काम करा उसमें कोई दिक्कत ना आए। आगे उधर दिक्कत आ जाए तो कह नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि गिरा हुआ हैंडसेट है, चलेगा हैंडसेट, चलने के बाद जब रनिंग में आएगा फ़ोन तभी पता लगेगा फ़ोन में और कोई प्रॉब्लम आई है नहीं आई है। क्योंकि अभी तो लोगों पे बंद हो रहा है, जब पूरी डिवाइस चालू हो जाएगी जब पता लगेगा फाइनल
क्या क्या चीज़ इसके अंदर चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है। कोई ड्रॉप हैंडसेट है तो और भी प्रॉब्लम बन जाती है, और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड प्रॉब्लम बने। अगर लोड पड़ा होगा किसी भी आईसी सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में लोड पड़ा होगा तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो ड्रॉप हैंडसेट में दिक्कतें थोड़ी आ जाती हैं, और कभी कभी फ्रेंड नहीं भी आती है। कितना भी दे के मारा हो फ़ोन हो, जब उसके मदरबोर्ड पे कोई लोड ही नहीं पड़ेगा, कहीं से बैंड नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मदरबोर्ड हल्का बैंड होने का मतलब है दिक्कत कर सकता है। तो इस जंपर को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि डिस्प्ले डलने के लिए फ़ोन आया, डिस्प्ले फ्रेम सब कुछ फ़ोन कस्टमर ने दे के मारा, फ़ोन पूरा मुड़ गया और आपने उसमें सारा सामान डाल दिया, फिट कर दिया, और फिर उसके बाद दिक्कतें आ गई। तो जो मदरबोर्ड मुड़ जाते हैं फ्रेंड, इस तरीके के मदरबोर्ड तो मैं बहुत ही कम बनाता हूँ। बहुत ही कम फ़ोनों को मैं रिसीव करता हूँ जो मुड़े हुए फ़ोन आते हैं। कस्टमर कहता भैया चल रहा है, सारा सामान डाल दो। उन फ़ोनों को अगर मदरबोर्ड बिल्कुल सीधा होता अंदर, उसको तो मैं कर देता हूँ फ्रेंड, लेकिन हल्का सा ही मदरबोर्ड बैंड आता है तो मैं उसको नहीं करने की सोचता हूँ, क्योंकि आगे वो डिस्टर्ब करेगा। कस्टमर कहेगा यार मेरे पैसे लग गए इतने, यार ये तो दिक्कत कर रहा है, मेरा ये फंक्शन नहीं चल रहा, मेरा वो फंक्शन नहीं चल रहा। वो उस चीज़ को नहीं देखेगा कि मैंने दे के मारा था, ये फेंक दिया था, उससे भी दिक्कत आ सकती है। वो उस चीज़ को नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरे इसमें 2000 लग गए, 3000 लग गए, 4000 लग गए, मेरा फ़ोन तो वैसे के वैसे, वो सीधा यही कहेगा। तो फ्रेंड गिरे हुए हैंडसेट आए तो उसका मदरबोर्ड अगर बिल्कुल सीधा है, मुड़ा वुड़ा ना हो तो उसको आप रिपेयर करो, बाकी आपकी इच्छा आप कैसे करते हो। तो यहाँ पे हमने इसको जंपर को जोड़ दिया फ्रेंड, जो हमारा रजिस्टर था उसके एक सिरे पे जोड़ दिया है, जो कि रीसेट लाइन का जंपर है फ्रेंड। और इस ट्रैक को भी यहाँ पे शील्ड कर देंगे ताकि ये भी डिस्टर्ब ना करे। और इसके ऊपर जो कट देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे जहाँ पे जंपर ले ऊपर ये शील्ड जो ग्राउंड मैंने जो फर्स्ट लेयर यहाँ कट कर रखी फ्रेंड दिख रही है आपको, इसको भी मैंने यहाँ से भी स्क्रैच करने की कोशिश करी थी कि यहाँ से हमको रीसेट मिल जाए वहाँ पे ट्रैक में जाने वाला, लेकिन मैंने यहाँ शील्ड को कट भी करा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं मेरे को। नहीं फ्रेंड मैं यहीं से जोड़ देता इसको, अगर यहाँ से मिल जाता तो, लेकिन यहाँ मिला नहीं तो कोई नहीं, फिर हमें आगे जाना पड़ा, CPU तक जाना पड़ा। अगर यहीं मिल जाता तो हमें CPU तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस जंपर को भी यहाँ पर शील्ड कर देंगे। जंपर शील्ड हो जाएगा तो उससे ये होगा, जंपर हिलेगा नहीं तो डिस्टर्ब होगा नहीं। तो यहाँ पे अब मैंने जब इसको जंपर को जोड़ दिया था फ्रेंड, तो मेरे को यहाँ पे रीसेट की वैल्यू अल्टरनेटर मिल गई थी। तो एक बार इसको मैं चेक कराता हूँ। चेक कराने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमने वहाँ पे जंपर जोड़ा ना फ्रेंड, जिस एरिया से हमारा जंपर आ रहा है राउंड होके, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कट लगा रहा हूँ क्रोम पे भी। क्यों, जो इसलिए कट लगा रहा हूँ, जब ये फ़ोन हम पैक करेंगे, पैक करने के बाद जब इस पर नट कसे जाएंगे तो जंपर क्रोम से कटे ना। तो कभी कभी ऐसा होता है हम जंपर जो नीचे से जंपर ऊपर की तरफ लाते हैं घुमा के बाहर से, तो वो हम कभी कभी ऐसे ही टाइट पैक कर देते हैं या टेप लगा देते हैं, लेकिन वो जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो टूट जाता है तो उसमें वोल्टेज होने के कारण कभी वो जल भी जाता है, तो वो फिर भी डिस्टर्ब करता है। तो मैं यहाँ से क्रोम को भी हल्का से कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रोम भी कट कर लेंगे। क्रोम कट करने से ये होगा, हल्का सा स्पेस दे देंगे, हल्का सा स्पेस से ये होगा कि यहाँ पे जंपर ग्राउंड से टच नहीं होगा, क्रोम से टच नहीं होगा। चाहे फिर इसके अंदर पूरे पेज बिल्कुल टाइट कस दो या पूरे के पूरे कस दो, जंपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इस चीज़ काम को भी नहीं करेंगे और हमने मदरबोर्ड कर दिया फिक्स और करके दे दिया दुकानदार को, दुकानदार भाई को पता नहीं है, उसने कर दिया सारे पेज टाइट, तो मामला फिर ख़राब। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें, अपना काम जो भी करें अपने काम में ऐसा करें कि अपने काम में दिक्कत ही ना आए फ्रेंड। तो ट्रैक हमारा जुड़ गया फ्रेंड, और करते हैं एक बार इस डिस्प्ले को भी चेक, लगाते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे फिक्स हुई है या नहीं हुई है, अभी पता लग जाएगी सारी कहानी। तो प्रॉब्लम आ रही थी फ्रेंड रीसेट लाइन से, तो देखते हैं एक बार। रीसेट लाइन हमको ओपन मिला, रीसेट लाइन का ट्रैक हमने CPU से लेके यहाँ पे जोड़ दिया है। CPU हमने रिबोल नहीं करा, सिर्फ हमने इस ट्रैक को निकाल लिया। अभी देखते हैं क्या ये हमारा लोगों से आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, अभी पता लग जाएगी इसकी कहानी। तो अपना काम तो हो गया, मेहनत तो हमें हो गई है, अब देखते हैं अपनी मेहनत ये वसूल होती है नहीं होती है। तो फर्स्ट लोगो फ्रेंड आ रहा है, पहले भी आ रहा था, अभी सेकंड लोगो आया। यहाँ पे सेकंड लोगो कुछ सेकंड के लिए देखो होल्ड हुआ है, लेकिन पहले तो ये आया और झपकी मार के भाग जा रहा था, अभी कुछ सेकंड के लिए होल्ड हो गया। होल्ड हो गया तो देखो फ्रेंड कंप्लीट ऑन भी हो गया। तो स्क्रीन जो आप देख रहे हो थोड़ी सी ब्लर है,
तो वो वॉलपेपर ही ऐसा लगा रखा उन्होंने, और यहाँ पे टच भी वर्क कर रही है अभी। अब देखो ग्राफिक फ्रेंड क्लियर आ रहा है। तो वॉलपेपर ही ऐसा है वो, जो उन्होंने फ़ोटो लगा रखी जो भी हो वो ऐसे ही है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके।